हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स। एक बड़ा कंफ्यूजन है सभी लोगों में कि आप सभी लोगों को पता है कि फ्रॉम दिस ईयर देर आर 4 अटेम्प्ट्स इन जेईई मेन। तो लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या हमें चारों अटेम्प्ट्स लेने चाहिए या एक अटेम्प्ट और 2 अटेम्प्ट सफिशिएंट है। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको चारों चांस लेने चाहिए। इसके 2-3 बड़े कोज हैं। अगर उसको हम एक्सप्लेन करें तो यू नो कि फॉर ईच अटेम्प्ट, for each session there are total 8 chances. You can say 8 sessions for each attempt. Like for FAIR there are exams on 23rd in 2 sessions, 24 on 2 sessions, 25 on 2 sessions and 26 on 2 sessions. तो जब आप जेई में तो उन 12 लाख्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और वो एक रैंडमली डिवीजन होगा। तो जब जो भी सेशन आपको आएगा उसमें आपको पता नहीं है कि किस तरह के स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। तो इट माइट पॉसिबल कि वहां पर जब आप अपीयर हो रहे हो तो जो मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनका नंबर ज्यादा हो उस सेशन में, तो आपकी परसेंटाइल कम हो जाएगी। आपको पता है ओवरऑल कि आपकी जो रैंक बननी है वो परसेंटाइल के बेस पे बननी है, और परसेंटाइल इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप उस पर्टिकुलर सेशन में कितने बच्चों से आगे है। इस बेस पर आपकी परसेंटाइल डिपेंड करेगी। तो जब परसेंटाइल इस बात पे डिपेंड करेगी तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगी किस तरह के स्टूडेंट्स आपके सेशन में अपीयर हुए हैं। तो इट मीन्स ये जो परफॉर्मेंस है केवल इस बात पर नहीं डिपेंड कर रही है कि एब्सोल्यूट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इस बात पर डिपेंड कर रही है कि रिलेटिवली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो जब आप चारों चांस देंगे तो प्रोबेबिलिटी चारों चांस में ऐसी होगी कि चाहे फेब का हो, मार्च का हो, अप्रैल का हो, मई का हो, कि किसी एक सेशन में हो सकता है कि रिलेटिवली आपके साथ जो कंपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो उस लेवल पे अच्छे ना हो और आपकी रिलेटिव परसेंटाइल इंप्रूव कर जाए डेस्पाइट कि आपका नॉलेज वही रहे। तो इट इज नॉट कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इट इज दैट कि रिलेटिवली आपकी परफॉर्मेंस कैसी बन रही है। तो जितने ज्यादा चांसेस आप लेंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट होने के चांसेस हैं। दूसरा क्या है कि नुकसान कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो बेस्ट परसेंटाइल है वो काउंट होगा। तो अगर आप चारों चांस ले रहे हैं और किसी एक एग्जाम में आपकी परसेंटाइल कम आ गई और किसी दूसरे में अच्छी आ गई परसेंटाइल, तब भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि आपकी जो बेस्ट परसेंटाइल है वो काउंट होगी। लाइक सपोज आपका फेब में ही परसेंटाइल अच्छा आ गया, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मार्च, अप्रैल या मई में उस परसेंटाइल को इंप्रूव नहीं कर सकते हो। तो पहला चीज तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि इस ओवरऑल पूरी प्रोसेस में नुकसान आपको कहीं पर नहीं है। जब आप चारों एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें से कहीं पर भी चांस हो सकता है कि परसेंटाइल अच्छी आ जाए। तो आई विल सजेस्ट कि आपको ये चारों चांसेस जरूर लेने चाहिए अगर आपका जेईई मेन में एक अच्छी रैंक लाने का एम है तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड, यू नो कि पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से पूरे साल में आपने कोई भी एग्जाम बाहर जाके नहीं दिया है, तो एक होम सिकनेस टाइप की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ होगी। तो जब ये एग्जाम आप बाहर जाके सेंटर्स पे अपीयर करेंगे तो एक एग्जाम का आपका एनवायरनमेंट बनेगा। तो आपकी एक हैबिट होगी कि 3 घंटे के एग्जाम में कैसे हम बाहर अपीयर होके एग्जाम दे सकते हैं। यू नो कि बहुत सारा जो सिचुएशन है एग्जाम में वो चेंज होता है, चाहे से उसे हम एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कह दें या हम एक्सपेक्टेशन को कैसे झेलते हुए एग्जाम दे सकते हैं वो सिचुएशन देखें। तो एक रियल एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट को जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको 4 चांस मिल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टू गिविंग दिस एग्जाम्स। हाँ, बोर्ड एग्जाम के साथ में आपको मैनेज करना है तो वहां पर भी आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बोर्ड का जो सिलेबस है वो तो जेईई मेन में आना ही आना है सिलेबस है। और तो जो बोर्ड की जो तैयारी है उसके साथ आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, भले ही आप बहुत अच्छी तैयारी करके ना जाओ एग्जाम में, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है केवल आपकी तैयारी पर डिपेंड नहीं कर रही है, रिलेटिवली इस बात पे ही डिपेंड कर रही है कि दूसरे उस एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं या किस तरह के स्टूडेंट्स उस दिन आपके साथ एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं। तो जो एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट वाला जो रियल आपको मॉक टेस्ट है वो भी आपको देने को मिलेगा, और उसके भी अगर आपको 4 चांस मिल रहे हैं, ओनली 650 रुपीज इज द फी, तो फी कोई इतनी ज्यादा नहीं है उस चांस के लिए अगर आप देखो तो सेकंड जो रीजन है कि आपको जब अभी 4 अटेम्प्ट में करेंगे तो जेईई एडवांस के लिए भी आपको अच्छी प्रैक्टिस को करने का आपको एक चांस मिल रहा है। तो यू शुड टेक ऑल दीज 4 चांसेस विदाउट एनी फेल। तीसरा आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये जो चांसेस आपको मिले हैं, यू नेवर नो कि आप सिचुएशन आगे क्या होने वाली है। तो जो चांस है आपको इंप्रूवमेंट का चांस तो हमेशा ही है।
तो जब आप इन सारी सिचुएशन को बार बार 4 पेपर देंगे तो रिवीजन आपका अपने आप ही अच्छा होने वाला है। तो बेसिक्स का रिवीजन जितना अच्छा होगा उसका जेई मेन में तो फायदा होने वाला है, जेई एडवांस में भी उन सारी सिचुएशंस का फायदा होने वाला है। तो बेसिक्स को बाय फोर्सफुली रिवीजन करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन चारों एग्जाम्स को जरूर अपीयर करिए और चारों चांस आप लोग लीजिए। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।